आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता पाठ में। 13वां अध्याय चल रहा है। आगे चलते हैं क्या कह रहे हैं भगवान अर्जुन से, और हम सब को भी कह रहे हैं। आप सबके मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, आचार्य जनों को प्रणाम करते हुए आगे चलते हैं। पुनः पुनः आप सबके मंगल की कामना करते हैं। भगवान अर्जुन से कह रहे थे कि इस क्षेत्र अर्थात इस शरीर को, देह को, जीव को और जगत को और ईश्वर को सबको जानना चाहिए। इस जानने के बाद तुम अपने आप को अनुभव, अपने स्वरूप को करो। इस प्रकार आप इस भवसागर से पार हो। इसका उपाय कहते हुए अब उन्होंने कहा था, भगवान ने, कि मैं आपको संक्षेप में कहूँगा। तीसरे श्लोक में कहा था, तत्समासेन में सुनो। तुम मुझसे वो बड़े संक्षेप से सुनो। क्या? जो कहा था क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, इस ऐसे एक ज्ञान को। फिर पुनः उन्होंने कहा था इस क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ ज्ञान को मैं तुमको संक्षेप में कहता हूँ। अब उस पर चलते हैं। 5वां श्लोक है, पहले उच्चारण करते हैं, फिर भाष्यकार जी क्या कहते हैं कि भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं, उस पर चलते हैं। आइए उच्चारण करते हैं। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचराः। अब यहाँ जो कथन हो रहा है वो सांख्य शास्त्र है। एक सांख्य शास्त्र में 24 तत्वों को लेकर कहा गया कि जो इस देह जो एक बनी है, संघात है, वो 24 तत्वों का संघात है। वो 24 तत्व क्या हैं उसके बारे में भगवान कह रहे हैं, उनकी बात भी कह रहे हैं। जो जो जहाँ जहाँ ज्ञान के सहयोगी हैं उनका कथन करना आवश्यक होता है। भगवान स्वयं भी कर रहे हैं। संग अब 24 तत्व क्या हैं वो उस पर कह रहे हैं कि महाभूतानि अर्थात जो महाभूत है, पंच महाभूत। जो पंच महाभूत हैं, एक तो स्थूल भूत हैं जो आकाश आदि आप देख रहे हो। एक सूक्ष्म भूत हैं जो तन्मात्रा है, आप उसको गिनना। जो सूक्ष्म महाभूत हैं उनको आप गिनना। स्थूल तो आप जानते ही हो। और अहंकार, बाद में इसकी गिनती करेंगे, पहले बोल देते हैं जो भाष्यकार जी कह रहे हैं। अहंकार। और तीसरी बात कह रहे हैं बुद्धि। बुद्धि अर्थात ज्ञान, जिससे हमें ज्ञान होता है, वो बुद्धि। अंतःकरण में जैसे कहा गया है, मन बुद्धि चित्त अहंकार जो कहा गया, उसमें जो बुद्धि है उसका वर्णन है। और अव्यक्त, अव्यक्त अर्थात जो मूल प्रकृति है, माया है जो। और एव च, और क्या कहते हैं इसी प्रकार इंद्रियानि दशैकम। ये दशैकम अर्थात 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, और ऐकम च अर्थात वो एक मन हो गया। दश ऐकम च पंच च इंद्रिया गोचरा। ये जो विषयों को स्थूल जो पंचभूत हैं उनका ग्रहण करना। अब यहाँ अब आपको संख्या बताते हैं। क्या कहते हैं? 5 भूत हो गए, 5 ज्ञान इंद्रियां हो गया, 5 कर्म इंद्रियां हो गया, 5 उसके विषय हो गए। विषय क्या? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय हो गए। 10 ज्ञान इंद्रियां हो गया, ज्ञान इंद्रियां 5 और 5 कर्म इंद्रियां 10 और 5 विषय 15 और 5 भूत जो सूक्ष्म कहे गए ये 20। और जो बाकी है मन बुद्धि चित्त और अहंकार, आप इसको लीजिए। और एक या ऐसे अहंकार, बुद्धि और मन, ये 3 गिनती। और चौथा है वो प्रकृति, मूल। इस प्रकार आप देखिए, मूल प्रकृति, बुद्धि, मन और ये अहंकार, ये 4। और 20 वो हो गए, 5 विषय, 10 ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां मिलाकर 10, ये हो गए 15। और 5 जो वो हो गए पंचभूत सूक्ष्म, ये 20। और ये 4 जो गिने हैं 24। ये 24 तत्वों को लेकर ये देह को कहा गया है। ये 24 तत्वों का संघात ये देह है। वो 24 तत्वों से ये उत्पन्न देह है। ये मिलकर अब उसका कार्य कह रहे हैं आगे। इसका कार्य क्या है देखिए। ये
पहले तो उन्होंने कहा कि क्षेत्र का वो मैं बताऊंगा, फिर क्षेत्रज्ञ को भी आप मुझको ही जानो। क्षेत्र तो भी कह दिया, वो भी आप मुझे क्षेत्रज्ञ। आगे क्या क्यों कहा था उस पर अब चर्चा हो रही है कि क्षेत्र क्या है, उसका वर्णन आ रहा है कि ये 24 तत्वों का मिलकर ये क्षेत्र बना। क्षेत्र अर्थात ये शरीर बना। अब आगे क्या कहते हैं इच्छा द्वेषः सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति। ये 6 नंबर श्लोक है 13वां अध्याय। इच्छा द्वेषः सुखम दुखम संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम मुदारतम। ऐसा कहा भगवान ने। अब भाष्यकार जी कह रहे हैं इच्छा कि भगवान ने जो अर्जुन से कहा वो इस प्रकार है। इच्छा द्वेष, इच्छा द्वेष क्या है? इच्छा ये है जिस प्रकार हमने कोई भी अनुभव किया है, जो पहले हमने अनुभव किया है उसमें अगर सुखाकार वृत्ति हुई, हमें सुख अनुभव हुआ, हमें सुख मिला, तो पुनः फिर जो उसी को इच्छा होगी, उसी को प्राप्त करने की इच्छा होगी, उसी को इच्छा कहा गया है। अब आगे द्वेष है। द्वेष क्या है? जो पहले अनुभव किया गया है, कोई भी कार्य किया उसमें हमें परेशानी हुई, हमें दुख हुआ, तो जो पूर्व में हुआ और पुनः सामने आए तो वही चीज़, तो हमें उस पर द्वेष होगा कि हम ये ना करें। फिर आगे क्या? सुखम और दुखम। सुख की बात भी ऐसे है, जो अनुकूल होगा वो सुख होगा। दुख की बात है जो अनुकूल नहीं होगा, वो प्रतिकूल होगा, वो दुख होगा। ऐसे ही संघात, इन सभी का जो पहले कह दिया, इन सभी का संघात ताकि मिला हुआ। चेतना, चेतना अर्थात जो ज्ञानात्मिका वृत्ति है जो भी हमें ज्ञान होता है वृत्ति द्वारा होता है। अब वृत्ति क्या है? जो अंतःकरण में उसका चेतन का प्रतिबिंब है, उस अंतःकरण और चेतन से मिली हुई जो उसकी वृत्ति होगी, वो जो दृश्य देखना होगा तो चक्षु द्वारा वो वृत्ति निकलती है, तो उसी आकार का होकर हमें अनुभव होता है कि हम ये देख रहे हैं। वो जो वृत्ति है उस वृत्ति को। और धृति, धृति अर्थात ये धैर्य शक्ति जो है, सभी सुख दुख को अनुभव करते हुए धैर्य रखना, धारण करना। और एतद क्षेत्रम, ये जो सब कहे गए हैं, जो अभी अभी कहे गए हैं सारे, ये संघात शरीर जो 24 तत्व कहे गए हैं, और एतद क्षेत्रम, इस सारे को क्षेत्र समासेन, तुम क्षेत्र को, इसको क्षेत्र समझो, और सविकारम उदारतम, ये जो देह इंद्रियां आदि का समूह है ये क्षेत्र में ही आता है। हे मेरे प्रिय अर्जुन, इसको तुम क्षेत्र जानो। ये क्षेत्र है। क्षेत्र अर्थात शरीर, शरीर अर्थात ये देह, देह अर्थात ये दुख सुख का भोग आयतन, उसका ये इससे भोग होता है। इससे हमें उस अपने जो किए हुए कर्मों हैं, जो जितने भी कर्म हैं, पाप है पुण्य है, जो पाप है उनसे हमें दुख मिलेगा, जो पुण्य है उससे हमें सुख मिलेगा। उसका जो फल भोगना है, यही इसलिए इसको क्षेत्र कहा गया है कि इसमें जो बीज पड़े हैं वो जब जब उसका वो समय आएगा उगकर वो हमें सुख दें या हमें दुख दें, जो जिस प्रकार का होगा ऐसे हमें अनुभव होगा। क्योंकि पूर्व कर्मों के अनुसार, पहले भी कहते हैं, जो पूर्व के किए हुए कर्मों के अनुसार ये जो प्रारब्ध बना, इस प्रारब्ध भी पूर्व किए हुए कर्मों के अनुसार दे, और इस पूर्व कर्मों के अनुसार हुआ हमारा व्यवहार और हमारा स्वभाव, उसी स्वभाव ही हमें अपना सुख और दुख को अनुभव करने में हमें वही करवाता है। जो संस्कार पड़े हैं, जो जो उदय होगा संस्कार वैसे वैसे ही होगा। यद्यपि संस्कार सभी पड़े हैं, संचित भी कर्म ही पड़े हैं, लेकिन वो जो फल देने को उदय है सिर्फ वही, जो प्रारब्ध आए सिर्फ उसी को ही हम अनुभव कर पाएंगे। वो भी जैसे जैसे समय आएगा, जब जब समय आएगा। जैसे आप भी अनुमान लगाइए, कभी आपको सुख महसूस होता है बिना कारण से, कभी आपको बिना कारण दुख महसूस होता है। ये क्यों होता है? कि अंतःकरण में जो जो आपको अनुभव कराना है, जो कर्म किए हैं उनका अनुभव करना ही ये भोग है, अनुभव करना ही भोग है। अब आगे भगवान कह रहे हैं कि मैं आपको उसके लक्षण भी बताता हूँ, और जो लक्षण है वो जो आत्म वेत्ता है उसके लक्षण समझना,
और जो उसके लक्षण होंगे आत्मवेत्ता के, जो विद्वान है उसके लक्षण समझना, और जो उनके लक्षण होंगे वो तुम्हारे लिए साधन रूप होंगे। अब उस पर चर्चा करते हैं, क्या कह रहे हैं 7वां, पहले उच्चारण करते हैं 7वां श्लोक। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम धैर्य स्थैर्यम आत्मविनिग्रह। अब भाष्यकार जी कह रहे हैं कि भगवान ने अर्जुन को इस प्रकार साधन बताए। साधन क्या बताए कि ये साधनों के द्वारा तुम उस आत्म तत्व को जानकर भवसागर से पार हो जाओगे। वो साधन ये हैं, अमानित्वम। अमानित्वम अर्थात मान अभिमान का त्याग, ना मान में ना अभिमान में कोई बड़प्पन नहीं दिखाना, ऐसा इसको अमानित्व। ऐसा अपने आप में उस ईश्वर में ही मस्त रहना, कोई अपने आप को अहंकार नहीं करना, अपने आप को बड़ा नहीं बताना, अपने आप को ये कि मैं हूँ, ऐसा नहीं। और अदम्भित्वम, अदम्भित्व कहते हैं कि अपने आप को प्रकट नहीं करना कि मैं बहुत धर्मात्मा हूँ, मैं बहुत यज्ञ करता हूँ, मैं बहुत तपस्या करता हूँ, मैं बहुत जप तप करता हूँ, अपने आप का दिखावा नहीं करना, उस अदम्भित्व। अहिंसा, अहिंसा अर्थात हिंसा नहीं करनी, किसी की भी हिंसा नहीं करनी, ना वाणी से, ना शरीर से, ना काया से, ना मन से, ना वचन से, हिंसा नहीं करनी। और क्या कहते हैं क्षांति, क्षांति अर्थात मन को विचलित नहीं करना, विक्षेप रहित हो जाना। आर्जवम बहुत सरल स्वभाव, सबसे एक जैसा सरल स्वभाव, सरलता रहना, किसी से कुटिलता नहीं करना, ऐसा। आगे क्या कहते हैं आचार्य उपासनम, आचार्य जी की जो जिससे हम उपदेश ले रहे हैं, गुरु की शरण में गए हैं, उनकी सेवा भाव और उसका उपदेश का श्रवण करना, उनकी सेवा करनी, ऐसा जो हम उपासना करते हैं वो भी एक सेवा ही है। जो क्योंकि आचार्य ने जो उपदेश किया है उसके अनुसार चलना भी उनकी सेवा ही है, और उनकी सेवा भी करना और उनके उपदेश का पालन भी करना, ये उपासना भी आ गई और उनकी सेवा भी आ गई। और शौचम, और शुद्धिता रखना। एक शुद्धिता में दोनों चीज़ें आएंगी, एक बाह्य देह की शुद्धि है, एक अंतर मन की शुद्धि है। विचारों द्वारा शुद्धि होती है, विचार भी शुद्ध रखने हैं, किसी से राग द्वेष नहीं करना चाहिए, ये तो है ही है। वो दूसरा है कि जो कुटिल विचार आते हैं उनका तिरस्कार करना, उनका अनादर करना, अर्थात उनको नहीं विचारों में रखना, ऐसा। और आगे क्या कह रहे हैं स्थैर्यम आत्मविनिग्रह, देह और इंद्रियों का निग्रह करना, ये भी है। इसे यही जब तक हम देह और इंद्रियां सभी को निग्रह अर्थात वश में नहीं करेंगे, मन बुद्धि को ऐसे उसी तत्व में, उस आत्म तत्व में नहीं लगाएंगे, इंद्रियों को भी अपने कंट्रोल अर्थात विषयों में ना जाने देना, चाहे कर्म इंद्रियां हैं चाहे ज्ञान इंद्रियां हैं, प्रयास यही करना चाहिए। ये बाह्य इंद्रियां हो या अंतर इंद्रियां हो, अंत इंद्रियां हो गया अंतःकरण, बाह्य इंद्रियां हो गया ये कर्म इंद्रियां, और ज्ञान इंद्रियां भी हैं क्योंकि चक्षु से हम बाहर भी देखते हैं। इसलिए आगे फिर पुनः कहेंगे कि इसको प्राप्त कैसे किया जा सकता है, क्योंकि अब साधन कह रहे हैं और यही जो है उनकी विशेषता कह रहे हैं ज्ञानी की। तो आगे यहीं पर विश्राम देते हैं, फिर पुनः आपके साथ भेंट हो गई। तो सभी के मंगल की कामना करते हुए सभी का मंगल हो। श्रवण करते रहिए, श्रवण करने का धन्यवाद। प्रयास कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद।